हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुर्जर क्लासेज। दोस्तों, हम सीटी के क्रैश कोर्स को लाए हैं जिसमें हम हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के भूगोल को हम पढ़ रहे हैं और आज हम राजस्थान में मृदाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की मृदाओं से। हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान की मिट्टियों का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए, जो रेतीली मृदा है यानी बलुई मृदा, उस मृदा की विशेषताओं की बात करते हैं। यह मिट्टी 25 सेमी से कम वर्षा वाले भाग में पाई जाती है। पूर्णतः रेत से युक्त होने के कारण इसमें नमीकरण की क्षमता बहुत कम होती है, यानी जल को ये संचय नहीं कर पाती, बहुत जल्दी सोख लेती है और जल इसमें ऊपर परत पर नहीं रह पाता है। 25 सेमी से कम वर्षा यानी आपका जैसलमेर की साइड का एरिया। अतः यह मिट्टी व्यर्थ भूमि के रूप में विस्तारित है। मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अतः यह क्षारीय मृदा है। नोट यह ये इस कारण राजस्थान में सर्वाधिक जो व्यर्थ भूमि है वो क्षारीय मिट्टी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ऊपर एक फैक्ट है, देखिएगा, बागड़ और बांगड़, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। बांगड़ है ऊपर है, ये नदी द्वारा निर्मित पुरानी जलोढ़ होती है, क्योंकि बागड़ है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा का, सॉरी, डूंगरपुर, हाँ, बांसवाड़ा का क्षेत्र है। बांगड़ एक मिट्टी का प्रकार है और बागड़ आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। बांगड़ आपके शेखावाटी एरिया को भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पुराना जलोढ़ होता है। वही है बांगड़ और खादरवाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगली मिट्टी है रेतीली भूरी मिट्टी। यह मिट्टी 25 से लेकर 50 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। 25 से 50 यानी जो आपकी 25 और 50 की रेखा है, जो कि एक साइड में जैसलमेर की साइड में, दूसरी इधर शेखावाटी साइड में 50 वाली रेखा आ जाती है। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल में नदियों द्वारा जीवाश्म वनस्पति के जमाव से जो मिट्टी बनती है वो आपकी रेतीली भूरी मिट्टी है। इसी के कारण इसका जो कलर है वो भूरा हो जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जो क्रम है वो बांगड़ होता है, यानी पुराना जलोढ़। यह मुख्यतः लूनी बेसिन, जिसे कांतली शेखावटी बेसिन में मिलती है, जो कि शेखावटी एरिया आ जाता है। यह मिट्टी बाजरा व इसबगोल उत्पादन के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः सुमेरपुर पाली में है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर रेतीली भूरी मिट्टी पर पाई जाती है। क्षारीय मृदा, इस मिट्टी का विस्तार है जो घग्गर बेसिन है, मालवा का दोआब क्षेत्र, इसमें सेम समस्या के कारण है। मिट्टी में अधिकतम क्षारीयता होने के कारण मिट्टी का अपरदन होता है, जो कि राजस्थान में मुख्यतः हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में होता है। आप अनूपगढ़ भी इसमें शामिल कर सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक क्षारीयता से ग्रसित मिट्टी है वो बांडुपोल रावतसर हनुमानगढ़ में है। क्षारीय मिट्टी जो सर्वाधिक है वो क्षारीयता से जो ग्रसित है वो आपकी रावतसर में है, जो कि हनुमानगढ़ में है। मिट्टी के पीएच की मान की बात करें तो 7.8 से लेकर 8.5 तक होता है। क्या उपचार है इसका? उपचार ये है कि जिप्सम का प्रयोग किया जाए। अगली मिट्टी का प्रकार है राइसी बॉक्स मिट्टी, जो कि श्री गंगानगर में पाई जाती है। राइसी बॉक्स मिट्टी, क्षारीय मिट्टी में रेत की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। क्षारीय मृदा में जब रेत की अधिकता हो जाती है तो राइसी बॉक्स मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि श्री गंगानगर में पाई जाती है। रेवजीना मिट्टी, जो कि श्री गंगानगर में ही पाई जाती है। इस जिले में क्षारीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की अधिकता होने के कारण इसे रेवजीना मिट्टी कहते हैं, जो कि गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीफेरस, ये आपकी नागौर से लेकर बीकानेर के मध्य एक भूमिगत जिप्सम का जमाव है, जिसे हरसोट कहते हैं। कहाँ से कहाँ है? नागौर से लेकर जो बीकानेर की साइड है उसके मध्य जो जिप्सम का एक जमाव हो गया है, जिसके कारण इसे हरसोट कहते हैं। इसे ही हम जिप्सीफेरस मिट्टी का प्रकार कह सकते हैं। जहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, यह मिट्टी चना, मोठ, मूंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
चना, मोठ और मूंग उत्पादन इसमें सर्वाधिक होता है। जिप्सम की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टी है नागौर से बीकानेर के मध्य पाई जाती है। जिप्सीफेरस इसे कहते हैं। लाल व पीली मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः अरावली प्रदेश में पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली क्षेत्र पूरा लाल व पीली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी कारण इसका कलर है वो लाल व पीला होता है। यह मिट्टी पोटास युक्त होती है। इसमें पोटास की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। जो लाल व पीली मिट्टी होती है इसमें पोटास ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम पाया जाता है। इस मिट्टी के विस्तार की बात करें तो वही अरावली क्षेत्र प्रदेश जैसे कि आपका अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा जिलों में है। यह मिट्टी मक्का व दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मक्का व दलहन उत्पादन में जो प्रमुख मिट्टी है वो लाल व पीली मिट्टी है। अगली मिट्टी का प्रकार है लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण में मुख्यतः भूमध्य के पठार में पाई जाती है। लाल व लोमी मिट्टी है ये भूमध्य के पठार में ज़्यादा पाई जाती है, जो कि दक्षिण प्रदेश है राजस्थान का। इसमें आयरन ऑक्साइड की ऑक्सीकरण से जंग लगने के कारण इसका जो कलर है वो लाल व लोमी हो जाता है। जो आयरन ऑक्साइड है वो अधिक होता है पहली बात तो, फिर उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है जिससे जंग लगना कहते हैं हम। वो जंग लगने के कारण इसका मिट्टी का कलर लाल लोमी हो जाता है। यह मिट्टी कांगड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका वही दक्षिण प्रदेश जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में स्थित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या जिसे कांप मृदा कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं, धूसर कहते हैं और सिरोजम कहते हैं। पुरानी जलोढ़ जिसे कांप, पुरानी काचरी, दोमट, धूसर और सिरोजम मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण है नदियों के द्वारा पुराने जलोढ़ के मैदानों में होता है। यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है। बनास बेसिन में यह मिट्टी उच्च जैव संस्तर से युक्त है जिसे सिरोज्म कहते हैं। यह मिट्टी खाद्यान्न और खाद्यान्न फसल हो गई आपकी, सरसों हो गई, इनके लिए उत्पादन में प्रसिद्ध है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, टोंक, बूंदी और भरतपुर संभाग जैसे कि करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर हो गया। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी प्रदेश के जैसे कि हाड़ौती के पठार में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे लावा पठार भी हम कहते हैं। कारण क्या है काले कलर का? यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। इसमें फेरा मैग्नीशियम खनिज तत्व होने के कारण इसका जो कलर है वो लाल होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है। इसमें नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका जो सर्वाधिक सामान्यतः अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होती है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल राजस्थान की बात ही करें हम तो राजस्थान में सर्वाधिक है वो जलोढ़ मृदा इतनी नहीं है जितना कि काली मिट्टी जो कि उपजाऊ है। सर्वाधिक नमी की उपलब्धता जलोढ़ मिट्टी में होती है। राजस्थान में काली मिट्टी जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में मिलती है। काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे रेगर मृदा भी हम कहते हैं। अब एक यहाँ से फैक्ट बनता है आपके लिए, जो इसका काला कलर है वो कैसे पड़ता है? एक तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, दूसरी फेरा मैग्नीशियम खनिज इसमें अधिक पाया जाता है। अब देखिए वैज्ञानिक वर्गीकरण करें मृदा का तो देखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर और आप चलते हो दक्षिण पूर्व की ओर, तो सूक्ष्मतम जो मृदा है आपकी वो आपकी जैसलमेर साइड में पाई जाती है। वही एरिडोसॉल्स जो कि व्यर्थ भूमि इसे हम कहते हैं। जो सूक्ष्मतम रेतीली मृदा होती है उसे कहते हैं एरिडोसॉल्स। और उससे जस्ट नीचे आते हैं तो आपको मिलता है एंटीसॉल्स जिसे अर्धशुष्क कहते हैं। शुष्क को कहते हैं एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स कहते हैं अर्धशुष्क को। अरावली जो मिट्टी है जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उसे इंसेप्टी सॉल्स कहते हैं, इंसेप्टी सॉल्स।
पूर्वी मैदानी में जैसे कि जब पुराना जलोढ़ मिलता है उसे अल्फी सॉल्ट्स कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार जहाँ बर्टी सॉल्ट्स, बी से बर्टी, बी से ब्लैक यानी काली मृदा। थोड़ा कंफ्यूज होता है तो याद कैसे करेंगे देखिएगा, उल्टा चलते हैं हम नीचे से ही। दक्षिण पूर्वी पठार बर्टी सॉल्ट, ब से बर्टी सॉल्ट, बी से ब्लैक और बी से आपका काली मृदा। ठीक है। अल्फी सॉल्ट्स, अल्फी सॉल्ट्स और इंसेप्टिसॉल्स। देखिए, पहले अरावली वाली को याद रखते हैं। इन सेफ्टी, अगर आप पहाड़ों पर चल रहे हो तो आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, कहीं गिर ना जाओ। थोड़ा सा ट्रिक से याद करो। तो सेफ्टी यानी इन सेफ्टी, तो आपको अरावली के पहाड़ों की याद रखना है, सीधी बात है। अर्ध शुष्क और शुष्क को थोड़ा कंफ्यूज ना हो। देखो, पहले आपका शुष्कतम है जिसे एरिड कहते हैं, एरिड सॉल्स। एरिड से नाम इंग्लिश के वर्ड से याद रखो। और एंटी सॉल्स आप किसी भी तरीके से ट्रिक बना सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बना रखी इसलिए मेरे को कंप्लीट याद है ये। ज़्यादा कंफ्यूज वाला मैटर तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मिट्टी अपरदन की बात करें तो देखिएगा, पश्चिम मरुस्थल। सबसे पहली बात तो अगर राजस्थान में मिट्टी का अपरदन हो रहा है तो उसमें कुछ कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण की बात करें तो ये मरुस्थल है जो राजस्थान में, वो पश्चिमी मरुस्थल, वो उसका अपरदन होता है। एक तो वायु के द्वारा भी होता है। तो देखिए किस प्रकार से। पश्चिम मरुस्थल, इसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, वनों की कमी है इस कारण इसका मरुस्थलीकरण हो रहा है। हवा के साथ जो मिट्टी के कण हैं उनका अपरदन होता जा रहा है। बचाव के क्या उपाय है कि खेतों के चारों ओर मेड़बंदी की जाए, वृक्षों का रोपण किया जाए। अगला है अरावली क्षेत्र में मिट्टी अपरदन। तो जो वर्षा का जल है, जो परतदार जो अपरदन है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि पहाड़ कट रहे हैं बार बार तो मिट्टी के कण जा रहे हैं, तब से सीढ़ीदार कृषि के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिट्टी का अपरदन नदियों के कारण ज़्यादा होता है, जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। इसमें जो आपकी चंबल नदी है वो अवनालिका अपरदन ज़्यादा करती है, जो कि डांग व बीहड़ का निर्माण करती है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं कि नदियों से अपरदन ना हो, इसके लिए बांधों का निर्माण किया जा सकता है। दक्षिण राजस्थान में मिट्टी का अपरदन के क्या कारण है कि वहाँ जनजाति द्वारा जो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि जिसे बालरा कहते हैं, तो वो ये इस अपरदन का मुख्य कारण है। बालर कहते हैं आपकी गरासी जनजातियों में, बाल बालर से आप प्राप्त सकते हो उनका नृत्य है। गरासिया जनजाति बालरा करती है, वही चमाता और दजिया, ये एक ही प्रकार है, अलग अलग नाम है। भीलों द्वारा जो पहाड़ों पर की जाती है वो चमाता होती है, जो दजिया होती है वो भीलों द्वारा मैदानों पर की जाती है। गरासिया वाले बालरा को याद रखना है। वैसे इनमें चिमाता और दजिया में कंफ्यूज ना होना है। चिमाता से याद रखो, मैंने कैसे ट्रिक बनाई है उसे याद रखो। चे से चिमाता, चे से चील। चील होती है वो अधिकतर पहाड़ों के आसपास रहती है, चील बाज वगैरह इसी तरीके से मैंने याद रखा है। तो पहाड़ों पर जो है वो चिमाता और दजिया है वो मैदानों में होती है। आपको चील से याद रखना है, पहाड़ों पर रहती है, सीधी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। उपाय क्या है कि 1985 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो आपकी स्थानांतरित कृषि, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण है बी.एन. मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम 14 प्रकारों के द्वारा किया गया था, जो कि 1968 में बी.एन. मिश्रा ने राजस्थान की मिट्टियों को 14 प्रकार से विभाजित किया था। वही बात करें, राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 16 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सॉरी, 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार यहाँ से आपका मिट्टियों वाला चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अब जल्द मिलते हैं आपको नए चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।